दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोटोटाइप मॉडल की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था वाटरफॉल मॉडल के बारे में। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, प्लेलिस्ट का लिंक वहां दिया हो, नोट्स का भी लिंक दिया हो। तो चलो हम प्रोटोटाइप मॉडल को समझते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना सब्सक्राइब करना, और एक वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों चलो वीडियो को हम लोग इंजॉय करते हैं। मैं हमेशा इंजॉय का बोलता हूँ, इंजॉय करके पढ़ो, जबरदस्ती ना पढ़ो यार। दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में अपने मन से भी बना के आंसर लिख सकते हो। तो प्रोटोटाइप मॉडल ये है, कुछ ऐसा दिखता है। देखिए जितने भी डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ तो एग्जाम में डायग्राम तो जरूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम ही कॉपियाँ बहुत सारी चेक करनी होती हैं उन लोगों को। तो डायग्राम पहले बस देखते हैं और उसी पर जज कर लेते हैं। तो डायग्राम वगैरह बहुत ही अच्छे से एग्जाम में बनाइएगा। तो चलिए प्रोटोटाइप मॉडल की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या है, मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक बंदा था, उसे व्हाट्सएप की एप्लीकेशन बनानी थी, तो कैसे कैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट वगैरह लिया हुआ गया था। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे हुआ था। ठीक, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर की होती है, जैसी एप्लीकेशन बनवाना चाहता है, तो वो सभी चीज़ें जो टीम होती है यहाँ पे, जो कंपनी होती है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे गैदर करती है, जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह उसकी होती है। फिर ये जो कंपनी वाले जो टीम होती है ना, एक क्विक डिज़ाइन बनाते हैं, एक डिज़ाइन रेडी कर देते हैं कि कुछ हाँ ऐसा देखने के लिए एप्लीकेशन मिलेगा आपको। ठीक, क्विक डिज़ाइन बनने के बाद क्या होता है, वो प्रोटोटाइप रेडी करते हैं। प्रोटोटाइप में क्या था, मैंने बताया था ना, फिग्मा वगैरह यूज करते हैं प्रोटोटाइप बनाने के लिए। हाई फाइडेलिटी, लो फाइडेलिटी होती है। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, एक्चुअल देखने में जैसा एप्लीकेशन आपका बनने के बाद लगेगा ना, कोड करने के बाद, वैसे ही एप्लीकेशन आपका प्रोटोटाइप में दिखता है। वैसे ही प्रोटोटाइप, जैसे व्हाट्सअप है ना एप्लीकेशन, तो वैसे ही डिज़ाइन वगैरह कर दी जाती हैं कि हाँ एप्लीकेशन बनने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। तो फिर वो क्या किया जाता है, कस्टमर को दिखाया जाता है। तो कस्टमर उसे इवैल्यूएट करता है कि हाँ ये अच्छा है कि नहीं है। तो अगर कुछ उसके दिक्कतें लगती हैं कस्टमर को, वो सभी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो होती है उसको चेंज कर दी जाती हैं, जो डिज़ाइन रहता है। फिर उसके एक और डिज़ाइन फिर रेडी किया जाता है। फिर वो जाता है, आपका बिल्ड प्रोटोटाइप बनता है। ठीक है, मतलब क्विक डिज़ाइन में फिर क्या होता है, फिर प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर वो जाता है कस्टमर के पास। फिर कस्टमर को अगर कुछ लगता है चेंज करना, तो फिर रिफाइंड रिक्वायरमेंट में जाता है, फिर क्विक डिज़ाइन में आता है, फिर ऐसे चलता है। ये तब तक चलता है जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए। अब बिल्ड प्रोटोटाइप के बाद इस वाले फेज पे अब कस्टमर पास आता है कि अब बताओ कि जो अब तुमने इतने सारे चेंजेस करा रखे हैं, तुमने परेशान कर रखा हम लोगों को, कि अब बताओ अब तुम सेटिस्फाई हो कि नहीं हो। कहता है हाँ अब सेटिस्फाई हूँ। ठीक, तो इस सेटिस्फाई होने के बाद इसके अब वो चला जाता है डिज़ाइन के पास। डिज़ाइनिंग वाली जो टीम होती है, तो वहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह होती है। डिज़ाइनिंग में मैंने आपको बताया ही था, फ्लो चार्ट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं ना जो, तो वहाँ सब चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। फिर इम्प्लीमेंट में क्या होता है, वही कोडिंग वगैरह, बिल्ड वगैरह की कॉन्सेप्ट आता है, कोडिंग वगैरह की काम की जाती है इम्प्लीमेंट में। फिर टेस्ट में मैंने बताया था ना कि कोड जब हम लोग कर देते हैं, सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो उसकी टेस्टिंग भी करनी होती है। तो यहाँ पे इसकी टेस्टिंग भी होती है। फिर टेस्टिंग होने के बाद फिर मेंटेनेंस वाली चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोटोटाइप के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कहते हैं कि हमें थ्योरेटिकल चीज़ें भी चाहिए, कंटेंट वगैरह लिखना है अगर एग्ज़ाम में। तो ये है थ्योरेटिकल चीज़, जिसका मैंने आपको अपने लैंग्वेज में बता दिया वहाँ पे, और यहाँ पर आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोटोटाइप के ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को जान लेते हैं कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जरूर लिखने होते हैं। अगर आप एग्जाम में जाके अगर इससे रिलेटेड प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे लिखना होता है एडवांटेजेस वगैरह, डिसएडवांटेजेस। ठीक, तो एडवांटेज में सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड गेट रिव्यूड फ्रॉम द कस्टमर। अब देखिए, प्रोवाइड्स हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि इसलिए सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ कस्टमर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है आराम से कि लाओ मुझे डिज़ाइन कर करके दिखाओ, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँगा तब तक आगे मत काम बढ़ाना। तो यहाँ पर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए वहाँ पे उसको सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, रिक्वायरमेंट कैन चेंज ईजिली अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, इट मीन्स दिस मॉडल हैज़ हाई एडेप्टेबिलिटी। अब देखो, रिक्वायरमेंट कैन चेंज ईजिली अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। अब कस्टमर यहाँ पे जब बैठा है तो जो भी चीज़ें उसे चेंज करानी है तो वहाँ पे चेंज हो जाता है। और जब कस्टमर अपने अकॉर्डिंग सभी चीज़ें काम करवा रहा है, चेंज करवा रहा है, तो एडेप्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब नहीं लास्ट में अडॉप्ट करेगा, टीम कहेगी तुम ही तो 10 बार चेंज कराए थे, क्यों नहीं ले रहे हो। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, तो एडेप्टेबिलिटी के चांसेस यहाँ पे काफ़ी होते हैं। अब देखिए, इट गिव्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी,
या हाई फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर। इसमें क्या होता है ना कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये भी एक एडवांटेज है कि जो हम लोग की लास्ट में जो सॉफ्टवेयर बनता है, एप्लीकेशन बनता है, वो कस्टमर के थ्रू रिफ्यूज़ मतलब मना नहीं किया जाता, जैसे वाटरफॉल में प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे नहीं होता है। फिर रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट इससे रिड्यूस हो जाती है क्योंकि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट एक तो ज़्यादा है इसमें, तो कस्टमर हर बार बता दे रहा है मुझे ये नहीं ये चाहिए, नहीं ये चाहिए। तो इन द लास्ट में जो सॉफ्टवेयर आपका बन के रेडी होगा तो सभी फंक्शनैलिटी ज़्यादातर तो होंगी, तो क्या होगा कि मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, वहाँ पे चेंजेस वगैरह नहीं करने पड़ेंगे ज़्यादा, तो इसलिए आपकी यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगी। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। पहले नंबर पर डिफ़िकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट, यानी कि अब देखो यहाँ पे बीच में बैठा है ये कस्टमर इवेल्युएट करने के लिए, तो यहाँ पे यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर तो यहाँ पर यार कंफर्म ही नहीं है कितनी बार ये मना करेगा, कितनी बार चेंज कराएगा। तो इस वजह से जो टाइम होता है ना प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की, वो बहुत ही लंबी जाती है, पता नहीं होता कितना लंबा जाएगा। प्रोटोटाइपिंग टूल्स आर एक्सपेंसिव। अब देखो, अब प्रोटोटाइप बनवानी है बार बार, तो एक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे भी, तो उसकी जो कास्ट होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अब देखिए थर्ड नंबर पे, इफ़ अ कस्टमर रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट द प्रोटोटाइप देन देयर मे बी वेस्टेज ऑफ ए लॉट ऑफ कॉस्ट एंड डेवलपर्स एफर्ट। अब देखो कस्टमर यही है, 2-3 बार ऐसे किए, चेंजेस हुआ, कस्टमर कह रहे हैं यार मैंने 2-3 बार आपको बताया, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आपसे कंपनीज बनवाना है, प्रोजेक्ट वगैरह सॉफ्टवेयर नहीं बनवाना है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ तक कि जो टीम की यार खर्चा था ये तो लॉस्ट ही हो गया ना, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। देन फोर्थ नंबर पे, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कैसे है कि कस्टमर यहाँ पे बैठा है यार, परेशान करता रहता है, ये चेंज करो वो चेंज करो, मतलब इसका इवैल्यूएशन वगैरह, मतलब इसका इवैल्यूएशन करना होता है ना, कस्टमर इवैल्यूएट करता है, फिर चेंजेस वगैरह, इन्वॉल्वमेंट कस्टमर का यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है। ओके, तो आई होप कि आपको प्रोटोटाइप मॉडल समझ में आ गया होगा।